अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मजीद चौधरी। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आपके लिए लाया हूं अपने चैनल पर पहली सक्सेस स्टोरी, जो कि एक ऐसे नौजवान के बारे में है जिसने अभी यूनिवर्सिटी में दाखिला ही लिया था कि कोरोना वायरस की वजह से उसकी एजुकेशन का सिलसिला मुनक़ता हो गया और वो फारिग था। उस नौजवान ने मायूस होने की बजाय ढूंढा एक रास्ता जो कामयाबियों का है। उसके पास ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो आपके साथ शेयर की जाए, और ये सक्सेस स्टोरी मेरे वैसे घर से ही शुरू हो रही है। मोहतशम अहमद जो कि मेरे बेटे हैं, और उनके पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। नौजवानों के लिए एक मोटिवेशनल उनके पास स्टोरी है जिनसे आप अपने लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अगर आप डरते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको कामयाब होने के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, और जो कोई इनिशिएटिव लेता है वही कामयाब होता है। वो कहते हैं ना जी कि डर के आगे जीत है। तो चलें आए आपको मिलवाते हैं मोहतशम अहमद चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम मोहतशम, क्या हाल है आपका? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहतशम अहमद, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास ऐसी कौन सी सक्सेस स्टोरी है जो आप समझते हैं कि हमारे व्यूअर के लिए वो यूज़फुल हो सकती है। लाहौर में पढ़ता हूँ, तो कोरोना की वजह से पेंडेमिक सिचुएशंस आ गई, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ और बाकी तालीमी इदारे बंद हो गए। मैं घर आ गया तो सारा दिन मैं फ़ारिग होता था। तो मुझे अब्बू जान ने मशवरा दिया कि कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट भी ना हो और एक्सपीरियंस में भी इजाफा हो। तो मैंने फिर सोचना शुरू कर दिया कि कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे मेरे एक्सपीरियंस में भी इजाफा हो और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो मेरे नज़र से कुछ ऐसे वेबसाइट्स, कुछ ऐसे पेजेस गुजरे जो ऑनलाइन डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। चूँकि पेंडेमिक सिचुएशन से तो लोग ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग पे फोकस कर रहे थे, तो मेरे जहन में भी ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने का ना एक आइडिया आया। अब मसला था कि प्रोडक्ट कौन सी हो। तो मैंगो सीज़न आ रहा था, तो हमारा एरिया तो मैंगो की वजह से मशहूर भी बहुत है। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं क्वालिटी मैंगो प्रोवाइड। मैंने फार्म्स विज़िट करना शुरू कर दिए जो मेरे एरिया में थे। तो काफ़ी सारे फार्म्स विज़िट किए, लेकिन उनकी क्वालिटी और उनके जो फीलिंग है वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, क्योंकि जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी मैं चाह रहा था मैं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करूं, तो वो उस मेयार पे नहीं थे जो मेरी थिंकिंग थी। तो इस सिलसिले में भी मुझे अब्बू जान ने रहनुमाई दी, मुझे चौधरी फार्म का बताया। मैं चौधरी फार्म पे गया, उसके ऑनर काशिफ साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे फार्म का विज़िट कराया। उनकी जो लेबर है, आम तोड़ते हुए उन्होंने दिखाया। उनकी लेबर काफ़ी स्किल्ड थी, ठीक है। उनकी फिलिंग करने का तरीका, उनकी बॉक्स की पैकिंग, सब कुछ मुझे मतलब जो मैं चाह रहा था, जिस मयार पे मैं काम करना चाह रहा था उस पे उतर रही थी। तो मैंने उनको अपना आइडिया शेयर किया, तो उन्होंने भी मुझे मतलब बहुत सराहा। उन्होंने कहा कि आप ये करो, हम आपको फुल सपोर्ट करें। मुझे आप ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि आपने काफ़ी सारे फार्म विज़िट किए और आप मुतमिन नहीं हुए, और उसके बाद आप चौधरी फार्म पे गए। तो क्या आपने इसके पीछे कोई वर्किंग की हुई थी? आपने क्या, आपके ज़हन में क्या चल रहा था जो आपको सेटिस्फाई नहीं होने दे रहा था? जी, मैंने डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट कंपनीज जो ऑनलाइन मैंगो सेल कर रही थी डिफरेंट एरियाज से, तो मैं उनकी वेबसाइट्स और उनके प्लेटफॉर्म्स पे जाके मैंने अपना प्रॉपर होमवर्क किया है। मैंने उनकी पैकिंग्स देखी, उनकी क्वालिटीज़ देखी।
तो मैं चाह रहा था कि मैं उनसे अच्छी पैकिंग, उनसे अच्छी क्वालिटी में कस्टमर को प्रोवाइड करूं। तो ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स हैं या ज़्यादातर जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो चीज़ दिखाते कोई और हैं और जो कस्टमर को मिलती है तो वो कोई और होती है, जिसकी वजह से कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता। तो मैं चाह रहा था कि मैं जो उनसे चीज़ दिखाऊं उससे अच्छी हो, उससे लो क्वालिटी ना हो। तो मैंने इस वजह से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। तो चौधरी फार्म पे मैं गया, उनका क्वालिटी, क्वांटिटी, फीलिंग, बॉक्स सब कुछ मुझे सेटिस्फाइड कर गया। ये बताएं, मैंगो सेलेक्ट हो गए जी, बॉक्स सेलेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपने इसको सेल करने के लिए, बेचने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म पकड़ा कि जिससे आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और आप आज हम आपका बैठे ये आपसे पूछ रहे हैं, तो ये हमारे नौजवानों को, व्यूअर्स को बताएं। मैंने सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट खुद ही रेडी की। उसके बाद मैंने डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स पे अपने पेजेस बनाए और उन पर प्रमोशन स्टार्ट कर दी। जैसे ही मैंने प्रमोशन स्टार्ट की तो मुझे ऑर्डरिंग शुरू हो गई। डेली के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑर्डर आने शुरू हो गए। हर आने वाला दिन मेरे लिए बेहतर था, मेरे ऑर्डर बढ़ते जा रहे थे। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने किस नाम से वेबसाइट बनाई या अपने जो पेजेस आपने सोशल मीडिया पे बनाए वो आपने किस नाम से बनाए हैं? हमारी जो वेबसाइट जो मैंने बनाई वो बनाई है kingfruits.pk के नाम से, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो हमने पेज बनाया वो मैंगो ऑनलाइन के नाम से बनाया था, जिसके थ्रू हमें ऑर्डरिंग भी हो रही थी और हम उसी के थ्रू कस्टमर से रब्ता करते थे और उनको डिस्पैच करते। आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आपने मैंगो सेलेक्ट किया और मैंगो सेल किया काफ़ी मिकदार में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेबसाइट आपने बनाई किंग फ्रूट्स के नाम से, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मैंगो में कामयाबी अता फरमाई। तो मेरी थिंकिंग थी कि अगर मैंगो में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है तो मैं डिफरेंट फ्रूट्स भी और भी सेल करूं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आगे ऑरेंज का सीज़न आ रहा है तो मेरा प्रोग्राम है कि हम ऑरेंज भी सेल करें, क्योंकि इंशाल्लाह जो मेरे कस्टमर बन गए, हमने उनको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की है तो वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। उनको पता है कि भाई इस फर्म से मंगाएंगे तो चीज़ अच्छी ही मिलेगी। तो इस वजह से मैंने किंग फ्रूट्स के नाम से वेबसाइट बनाई कि मैं अगर और फ्रूट्स भी सेल करना चाहूँ तो उसमें मैं कर यानी कि आप मल्टी फ्रूट्स बिजनेस करना जी, चाहते हैं। जी, इसके लिए आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता था? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास लिपर्ड कुरियर भी था। अगर लोग कहते थे कि मैं उनके डोर स्टेप पे चाहिए तो लिपर्ड कुरियर मैं उसको उनको सजेस्ट करता है। अगर लोग कहते थे कि हम टर्मिनल से ख़ुद पिक कर लेंगे तो फैसल मूवर भी है, डाइवो भी है। अगर वो कहते थे कि आप हमें कार्गो करा दें, हमारे घर के करीब है कार्गो ऑफिस, तो डिफरेंट कार्गो सर्विसेज हैं, तो मैं उनके साथ भी बात की हुई थी। तो जिस तरह कस्टमर हमें कहते थे तो हम उनको डिस्पैच कर देते थे। कि आपके बॉक्स जो आप सप्लाई करते रहे हैं जी, इसका वेट क्या था? मतलब इसमें मैंगो कितने होते थे? मेरे पास जो बॉक्स था उसमें हम 8 kg काउंट करते थे, लेकिन उसके अंदर जो फिलिंग होती थी वो अप्रॉक्सीमेटली 9 kg होती थी। यानी कि डब्बे समेत आपका 9 kg वज़न था। जी बिल्कुल। और मैंगो जो था उसमें तकरीबन नियर अबाउट 8+ था। हाँ जी। अच्छा, तो इस साल आपने कितने बॉक्सेस जो हैं वो ऑनलाइन सेल किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पहला एक्सपीरियंस था। इस साल 2500+ बॉक्सेस मैंने ऑनलाइन सेल किए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो ज़बरदस्त है। पहले साल ही आपको अच्छा रिस्पांस है मेरे हिसाब से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें हम नौजवानों के लिए एक अट्रैक्शन मैं चाहता हूं कि नौजवान आपको देखें और वो भी इस किस्म का इनिशिएटिव लें, इस किस्म के बिजनेसेस करें। तो सिर्फ उनके नॉलेज के लिए या उनके अंदर शौक़ पैदा करने के लिए आप ये बताएं कि आपने 2500 से ज़्यादा बॉक्स तो बेच लिए। जी।
तो इसमें आपको बचा क्या, आपकी क्या थी? इसमें मुझे कस्टमर को डिस्पैच करने के बाद तकरीबन 100 प्लस बच जाता था। अच्छा जी तो ये आप जो ऑनलाइन बेच रहे थे, जी ये ऑनलाइन मतलब कोरियर का या कार्गो का, जी ये आप कस्टमर से पे अलहदा से लेते थे या जी इसी में? कस्टमर हमें बता देता था कि कौन सा मोड वो चाह रहा है कि किस मोड के थ्रू उनको डिलीवर किया जाए। तो जो सा मोड कहते थे तो उनके रेट्स थे मेरे पास, तो उस रेट के हिसाब से उनको बता देते थे कि पर बॉक्स उनको ये कॉस्ट करेगा। तो वो कस्टमर हमें भेज देता था, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस तो कस्टमर नहीं पे करने हैं। ओके ओके, ठीक हो गया। तो इस तरह मतलब आपको जो भी सारा ये करने के बाद 100 प्लस, जी तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितने माह आपने ये काम किया है? तकरीबन 2.5 मंथ्स हो गए हैं। 2.5 का क्या मतलब हुआ? 2.5 माह। अच्छा, आप ये बताएं कि ये आपने सारा सिस्टम तो बना लिया और आप बता रहे हैं 2-2.5 महीने आपने इसको कामयाबी से चलाया भी है। जी तो असल जो बात जानने वाली है नौजवानों के लिए, वो ये है कि इस सब पे आपका ख़र्चा कितना आया, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी जिससे आपने ये स्टार्ट किया? ये इन्वेस्टमेंट तो मेरी बहुत माइनर सी थी। इसमें सबसे पहले तो मैंने अपनी वेबसाइट की डोमेन परचेज़ की, उसकी होस्टिंग परचेज़ की। फिर उसके बाद जो मतलब मेरा एक्सपेंस मेजर एक्सपेंस कह सकते हैं, वो था सोशल मीडिया एड्स। जो मैंने सोशल मीडिया एड्स रन किए, उस पर टोटल मेरा 2.5 मंथ 2.5 माह में मेरा तकरीबन 20 to 22,000 एक्सपेंस आया। बाकी कोई और मेजर एक्सपेंस नहीं था। वो ऐसे होता था कि कस्टमर हमें एडवांस पेमेंट ट्रांसफ़र करता था, तो मैं फार्म से भी फिर क्रेडिट नहीं करना पड़ता, वहाँ पे भी एडवांस पेमेंट दे के वहाँ से उठा देता है और कस्टमर को डिस्पैच कर देता है। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट मेरी ये 20 to 22,000 ही थी। तो ये कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम जो होता है, COD? जी, कैश ऑन डिलीवरी हो सकता था, लेकिन फूड आइटम के लिए ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि 3 to 4 वर्किंग डेज लगते हैं डिस्पैच होने के बाद डिलीवर होने में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कच्चा मैंगो करते थे, तो जब तक उधर पहुंचता था वो रेडी हो जाता था। अब 4 डेज़ बाद कस्टमर कहे कि मैं रिसीव नहीं करता या मैंने नहीं लेने, तो 4 डेज़ जाने के 4 डेज़ वापस आने के, तो वो फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं था, वो फिर वेस्ट हो जाता था। तो इसलिए फिर कैश ऑन डिलीवरी पे हमने इसको फोकस नहीं किया। हमारा था कि जो एडवांस पेमेंट देगा हम उसको डिस्पैच करना है। तो ये सारा मतलब आपको जितने आपने ये 2500 प्लस बॉक्सेस आपने सेल किए हैं, ये सारे आपको एडवांस वो पेमेंट आती रही है तो आप भेजते रहे हैं? जी, एडवांस पेमेंट जिसकी आती थी उसको। वेरी गुड यार, ये तो बड़ा ज़बरदस्त फिर वो है मतलब। जी, तो वेबसाइट आपने फिर कैसे किसी से बनवाई थी? नहीं, वेबसाइट मैंने खुद बनाई थी। डोमेन और होस्टिंग मैंने परचेज कर ली थी और वेबसाइट मैंने खुद डेवलप की। गुड। आपके पास इस वक्त कौन सी वैरायटी है जिसमें आप हमारे व्यूअर्स को अपनी जो आप सप्लाई करते हैं बॉक्सेस, उसकी क्वालिटी और उसकी पैकिंग और उसका मतलब सारा वो चेक करवा सकते हैं? अभी कुछ है आपके पास? जी, इस टाइम मेरे पास लेट चौंसा, जिसको हमारे एरिया में लेट चौंसा के नाम से जाना जाता है, मुल्तान के एरिया में नवाबपुरी मैंगोज़ के नाम से जाना जाता है, तो वो है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। बंद कर। जी, तो ये मेरा बॉक्स है, इसको ये मेरी फिलिंग है। ये कोई स्पेशली हमने वीडियो के लिए नहीं फिलिंग कराई। ये आप जब भी मेरा बॉक्स मंगाएंगे आपको इंशाल्लाह यही फिलिंग मिलेगी। ये भी मैंने एक रैंडम जो मेरे पास स्टॉक पड़ा था उसमें से रैंडम बॉक्स उठा के आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर भी कैसा मैंगो है, इसके नीचे भी जैसा ऊपर है तकरीबन वैसा ही नीचे मैंगो आपको मिलेगा।
माशाल्लाह बहुत खूब। व्यूअर्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि मैं इसको और बेहतर कर सकूं, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कॉन्टेक्ट तलाश कर सकूं और उस पर वीडियो बनाऊं। वो सिर्फ़ आपकी राय से ही मुमकिन हो सकेगा। आपने मोर्शम अहमद की बातें सुनी। मोर्शम अहमद ने अपनी सारी स्टोरी सुनाई जिसमें उसने क्या किया, सब कुछ आपको डिटेल के साथ उसने बताया। तो इसमें यही है सबके लिए, नौजवानों के लिए सबक के बजाय टाइम वेस्ट करने के अगर आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देता है। इसमें उसने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, इसमें उसने पैसे भी कमा लिए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप, क्योंकि तजर्बे का कोई नियमत बदल नहीं है, काम करने से ही, कुछ ना कुछ करने से ही तजर्बा हासिल होता है। तो आज की ये स्टोरी जो है, सक्सेस स्टोरी, यहीं पे ख़त्म होती है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ, कामरानियाँ और आसानियाँ अता फरमाए। मेरी तरफ से खुदा।